तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के उस हिस्से के बारे में जहां पे दोस्तों आप जितने चाहें इलीगल दोस्तों एक्टिविटी, जितने चाहें इलीगल प्रोडक्ट्स आप दोस्तों वो सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ खुला आपको मिल जाते हैं। बिटकॉइन दीजिए और आपको ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स मिल जाएगा, गन चाहिए, गन मिल जाएगा, किसी को उड़वाना दोस्तों तो हिटमैन मिल जाएगा। तो ये दोस्तों इंटरनेट का पार्ट है डार्क वेब, जिसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि डार्क वेब असल में है क्या, इसका काम क्या है, इसे बनाया ही क्यों किया, गवर्नमेंट इसमें बैंड क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी के सारे मिसकंसेप्शन आपके हैं, जितने सारा आपके दिमाग में मिथ्स है, वो सारी चीज़ें दोस्तों आज इस वीडियो में आपको दूर करने वाला हूँ। इंटरनेट को दोस्तों आप 3 टाइप में दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सरफेस वेब, जहाँ पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, आप गूगल पे कुछ भी लिखते हैं आपको जो लिंक्स मिल जाते हैं, आपको जो नॉर्मल वेबसाइट आपको जो मिल जाती है दोस्तों उसे कहते हैं आप सरफेस वेब, जो अभी तक आप दोस्तों चलाते आ रहे हैं। और ये पूरे इंटरनेट का बस छोटा सा दोस्तों पार्ट है। दूसरा पार्ट आता है आपका डीप वेब। डीप वेब एकदम समझने के लिए ईजी है, जैसे कि आपका मोबाइल का दोस्तों वो आपका गूगल का पासवर्ड है, आपका फेसबुक का पासवर्ड है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड है। ये पासवर्ड कोई गूगल पे लिखेगा तो आएगा तो नहीं, ये आपको ही पता है, ठीक है, आपके मोबाइल में स्टोर है। तो इसे दोस्तों कहते हैं हम लोग डीप वेब। आपके बैंक्स के जितने सारे दोस्तों लिंक्स है, जितने मेडिकल रिपोर्ट्स ऑनलाइन आते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों वो होते हैं डीप वेब में। एकदम सिंपल एग्जांपल है कि गूगल ड्राइव में आपने कोई फाइल दोस्तों अपलोड किया है, उसका दोस्तों आपने लिंक बना लिया गूगल ड्राइव का। अगर वो कोई भी बंदा अगर गूगल पे लिखेगा तो वो तो आपको फाइल मिलने से रहा, ठीक है, आपको उसे सेंड करना पड़ेगा तब उसे वो जाके वो मिलेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये है आपका डीप वेब। आप दोस्तों इंस्टाग्राम में बात करें तो ये जो बात है दोस्तों गूगल पे कोई लिखेगा तो उसको तो मिलेगा नहीं, ये है दोस्तों डीप वेब। आप चैट करते हैं वो होता है डीप वेब के अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं जो आपको दोस्तों गूगल पर सर्च करने पर कोई और बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग डीप वेब। ये भी दोस्तों इंटरनेट का अच्छा खासा पार्ट है। लिंक दोस्तों सबसे खतरनाक पार्ट है वो इंटरनेट का, वो है डार्क वेब। अब डार्क वेब के बारे में जितनी सारी चीज़ें दोस्तों हमने सुन के रखी है, पहले मैं उसको बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात दोस्तों वो गलत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डार्क वेब में मत जाना भैया, यहाँ पे हैकर्स बैठे हैं, यहाँ पे आप हैक हो जाओगे, यहाँ ड्रग्स बेचे जाते हैं, यहाँ पे एक बार क्लिक किए तो गए दुलकड़े में, यहाँ पे सिर्फ यूजलेस लीगल काम होता है, कुछ भी आपको दोस्तों मतलब का यहाँ पे बात नहीं है। ये पूरे का पूरा दोस्तों स्कैम है। क्योंकि दोस्तों डार्क वेब का अगर डार्क वेब का दोस्तों सीधा अगर आप डेफिनेशन में बोलूँ तो यहाँ पे दोस्तों होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे दोस्तों आप बोलने का, आप वेबसाइट बनाते हैं डार्क वेब में और कुछ भी दोस्तों आप वहाँ पे लिख सकते हैं अपना दोस्तों जो भी बात है। जैसे कोई जर्नलिस्ट जाता है कोई कंट्री में, वहाँ का कंट्री दोस्तों, वहाँ का जो पॉलिटिशियन है, वहाँ पे जो हुकूमत है वो अपने सिटीजन पे जुल्म कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वो इस रिपोर्ट को बना के वहाँ से दोस्तों अगर वो वेबसाइट बना के डालेगा तो वो तो कंट्री उसे बैन कर देगी। उस वेबसाइट को ट्वीट डालेगा तो ट्वीट डिलीट हो सकता है, बहुत कांड यहाँ पर हो सकता है। उस जर्नलिस्ट का दोस्तों जान को भी खतरा यहाँ पे हो सकता है। तो अब ऐसे में भाई साहब क्या करेगा, वो वहीं से रिपोर्ट लेता है दोस्तों, उसे डालता है डार्क नेट के ऊपर, जिसे आप डार्क वेब भी कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दोस्तों डार्क वेब का फायदा है वो है कि आप वहाँ पे कुछ भी डालते हैं, आप रहते हैं एनोनिमस, यानी दोस्तों आपका नाम, एड्रेस, पता, आईपी एड्रेस कुछ भी सामने वाले बंदे को दोस्तों पता नहीं चल पाता है। यहाँ पूरे तरीके से आप एनोनिमस रहते हैं, इंक्रिप्शन का लेयर चढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको पकड़ पाना इम्पॉसिबल दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। अब वो जर्नलिस्ट दोस्तों जितने भी रिपोर्ट है वो डालता है डार्क वेब पे और लोग उसे पढ़ते हैं एनोनिमस रह के, यानी जो डालने वाला है वो भी एनोनिमस है और जो पढ़ने वाले वो भी एनोनिमस है। दोनों को दोस्तों आईडी पता किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो ये दोस्तों डार्क वेब का दोस्तों डिफिनेशन, सबसे बड़ा दोस्तों फायदा भी दोस्तों डार्क वेब का यही है कि इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दोस्तों देखने को मिल जाती है। इस पर कोई भी सामान आदमी डिलीट नहीं करवा सकता है। काफ़ी जब इतना आपको छूट मिलेगा कोई भी दोस्तों इंटरनेट पे, ठीक है, इतना आपको छूट है कि आप कुछ भी दोस्तों वो डाल सकते हैं, कोई इस पर बैन नहीं है, आपका ना आईडी पता चलेगा ना कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे काम होने से ज़्यादा बुरे काम होने का दोस्तों पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है और जो होता भी है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आज से तकरीबन हम समझ सकते हैं 2011 में कंपनी खुला था इंटरनेट पे डार्क वेब पे दोस्तों, जिसका नाम था सिल्क रेड। इस पे दोस्तों आपको हर तरह के ड्रग्स, हर तरह के गन, हर तरह का हिटमैन जो आपको किसी को उड़ाना है वो सारी चीज़ें ये दोस्तों वेबसाइट प्रोवाइड करती थी। और आप समझ सकते हैं दोस्तों बस 2 साल के अंदर इस भाई साहब ने 9 मिलियन बिटकॉइन दोस्तों कमा लिया था। क्योंकि अब डार्क वेब में दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपका तो केस खराब दोस्तों हो जाएगा, बैंक आपको दोस्तों पुलिस आराम से आपको ट्रेस कर सकती है। इसीलिए दोस्तों डार्क वेब में बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन होता है। तो इस भाई साहब जो कंपनी था सिल्क रेड, इसने 2 सालों के अंदर दोस्तों वो 9 मिलियन से ज़्यादा कॉइन कमाया था। इसको अगर दोस्तों आज की डेट में अगर आप यूएस डॉलर में दोस्तों इक्वल करेंगे तो दोस्तों ये होता है 400 बिलियन डॉलर से भी दोस्तों ज़्यादा बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बिटकॉइन का दोस्तों आज वैल्यू जो आप देख रहे हैं कि इतना ऊंचा उड़ रहा है वो ज़्यादातर डार्क वेब की वजह से हो रहा है। क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में तो यार बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कोई नहीं करता है।
जो इतना भी कांड यहाँ पे होता है वो डार्क वेब में होता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। समझ सकते हैं 2 साल में $400 बिलियन का दोस्तों ट्रांजैक्शन कमाना, और दोस्तों कितना सारे ड्रग्स बेचेंगे होंगे आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डार्क वेब में की जाती है। और 2013 में दोस्तों इस वेबसाइट को शट डाउन भी कर दिया गया FBI के द्वारा, और उस भाई साहब को अरेस्ट भी कर लिया गया। यहाँ पे खुली छुट्टी उतनी भी नहीं है जितने कि दोस्तों लोग समझते हैं, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर काम डालेंगे तो दोस्तों FBI आपके घर पर पहुँच जाएगा, अरेस्ट भी हो जाएगा और लंबा जेल भी जाओगे। तो दोस्तों इसमें ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी गई, इसीलिए इसमें लंबा और मैं 2-4 को केस गिना देता हूँ जो कि फेमस है डार्क वेब के बारे में, जो कि सच है। इसमें होता है दोस्तों रेड रूम। अब ये दोस्तों क्या होता है, एक रूम बना दिया जाता है, उसमें एक आदमी को ऐसे बैठा कर हाथ पैर बांध दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों वो वीडियो लाइव चलता है। उसके बाद सामने जो बैठा है वो बिटकॉइन से 1 बिटकॉइन देता है, बोलते इसके हाथ काट दो, गला काट दो, ये काट दो, वो काट दो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों लाइव यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है डार्क वेब में। ये पहला केस था। उसके बाद दोस्तों डार्क वेब में एक और वेबसाइट है जो पर्स बनाता है। ठीक है, आपको लगेगा नॉर्मल है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो पर्स में जो आपको वहाँ पर लेदर लगेगा वो स्किन होता है, ह्यूमन स्किन का दोस्तों वो पर्स बनाया जाता है वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा काम है। और दोस्तों आपको डार्क वेब में तो भैया वेबसाइट मिलते जाएगा जहाँ पे हिटमैन होते हैं जो आपसे बिटकॉइन लेंगे और किसी को भी दोस्तों वो उड़ा देंगे आपके बोलने पर पैसों के लिए। तो ये दोस्तों नॉर्मल सी चीज़ें दोस्तों जो डार्क वेब में होती है। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा दोस्तों वहाँ पे आपको मिलेगा डार्क वेब में सब कांड। आप बोलेंगे भाई साहब कि डार्क वेब को बनाया ही क्यों गया, डार्क वेब में इतना लंबा कांड हो रहा है तो इसको बनाया क्यों गया। बनाया गया तो ठीक है भैया, इसको बैंड क्यों नहीं किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको बनाया किसने इतना लंबा दोस्तों कांड किया। तो इसको दोस्तों US मिलिट्री के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि जो जासूस होते हैं उनको दोस्तों इन्फॉर्मेशन एनोनिमसली सेंड करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को दोस्तों बनाया गया जिसका नाम था टॉर। तो इससे दोस्तों एक इंक्रिप्शन का लेयर चढ़ जाता है इंटरनेट पे, और आप आराम से एनोनिमसली रह के दूसरा पार्टी को दोस्तों मैसेज वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो दे सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि अगर इस टेक्नोलॉजी को बस इतना तक ही रहता है कि मिलिट्री और स्पाइस, ठीक है, जासूस के द्वारा, तो इसमें दोस्तों जो भी आदमी घुसेगा उसे प्रॉपर पता चल जाएगा कि कांड कहाँ से हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए इसे पब्लिकली खोल दिया गया है, जहाँ पे हज़ारों वेबसाइट आ गई है। आप उस वेबसाइट को कैसे खोजोगे जहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन को दोस्तों सेंड किया जा रहा है। तो समझ चुके हैं दोस्तों इसे किसने बनाया, US मिलिट्री के द्वारा अच्छे काम के लिए बनाया गया था दोस्तों, ताकि एनोनिमसली रह के आप इन्फॉर्मेशन को दोस्तों वो सेंड कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं इसका लंबा कांड दोस्तों क्या हो रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आप बोलेंगे ठीक है जो हो रहा है भैया डार्क वेब में हो रहा है, होने तो हमें इससे क्या लेना देना है, हम तो नॉर्मल अपने सरफेस वेब में बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा ये बात नहीं है, ये आपको भी इम्पैक्ट करेगा काफ़ी हार्ड से। अब मैं बताता हूँ कैसे कि दोस्तों आप कभी भी दोस्तों यूट्यूब पे लिखते हैं, आपको प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं, आप गूगल पे देखते हैं, प्राइस वगैरह चेक करते हो, आप गौर क्यों होंगे आपको उसी का दोस्तों ऐप का या फिर आपको भी जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसका दोस्तों ऐड चलना शुरू हो जाता है, उसका तो एडवर्टीजमेंट आता है। वो कैसे, जब दोस्तों कोई ऐप वगैरह कोई दोस्तों इंस्टॉल करते हैं वो आपका दोस्तों एक्टिविटी को ट्रैक करता है, यूट्यूब करता है दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम करता है, फेसबुक करता है, वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात है और आप उसको अलाउ भी कर देते हैं बिना पढ़े। अब वो आप जो चैट कर रहे हैं वो चैट में से जो आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप जैसे कि बात कर रहे हैं आप कोई मोबाइल फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो दोस्तों वो चैट जो आप मोबाइल फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं वो एडवर्टाइज़र को दोस्तों कंपनी बेच देती है, फिर एडवर्टाइज़र उसी हिसाब से आपको ऐड दिखाते हैं। तो ये बात यहाँ तक दोस्तों वो नहीं है, ये जो आपका डेटा है, आपका नाम एड्रेस पता जो बेसिक डेटा है वो दोस्तों डार्क वेब में किसी हैकर को भी बेचा जा सकता है। फिर वो हैकर आपको फ़ोन करेगा कि आपका नाम एड्रेस पता ही, आप बोलेंगे हाँ बात तो ठीक है, तो भैया आप हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका दोस्तों OTP मांगे, और हर आदमी दोस्तों टेक्निकल में अंदर में घुसा हुआ नहीं होता है कि क्या है नहीं है। जब समझ सकते हैं 50 साल के चचा लोगों को क्या पता हो कि ये सब क्या है, तो वो दोस्तों ये सब झांसे में पड़ जाते हैं और उनका दोस्तों बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है, जैसे कि वो भी आपको रिपोर्ट्स में दोस्तों पता भी चलता रहता है। तो ये सारा कांड दोस्तों डार्क वेब में हो सकता है और आप दोस्तों इससे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारा कहानी रहा दोस्तों डार्क वेब का, किसने बनाया है, क्या मकसद था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों डार्क वेब में वेबसाइट बनाते कैसे, कि दोस्तों आप डार्क वेब में अगर कोई भी बंदा जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो गूगल पे जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट होता है कि आपको डोमेन होस्ट वगैरह ऐसा सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, तो क्या डार्क वेब में भी ऐसे होता है। डार्क वेब में थोड़ा सा सिस्टम दोस्तों हटके, यहाँ पे दोस्तों एक आता है ऑनियन शेयर नाम का एक आपका सॉफ्टवेयर आता है जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है। उसमें दोस्तों आप बेसिक कोडिंग HTML करके अपना दोस्तों एक वेबसाइट दोस्तों वहाँ पर बना सकते हैं, और बस कांडो की, और आपको कुछ जो वीडियो लगाना जो फोटो लगा दो, और उससे दोस्तों आप आराम से घर बैठे ही अपना वेबसाइट को दोस्तों होस्ट आराम से कर पाएंगे। तो इस तरीके से डार्क वेब में एक वेबसाइट बनती है। अब वो अच्छे के लिए बनती है या फिर बुरे के लिए बनती है तो ये उस बंदे पे डिपेंड है जो उसे बना रहा है। अब वो फुल्ली तरीके से एनोनिमस रह के दोस्तों इस वेबसाइट को चला सकता है, उस पर
कुछ भी दोस्तों वो डाल सकता है। और उसने अगर इलीगल कर रहा है ज़रूर से ज़्यादा अगर पॉपुलर हो जाएगा, एजेंट्स की नज़र आएंगे उस पर एसबीआई का, और दोस्तों हो सकता है कि वो बैन कर दिया जाए, उसे अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ होता है, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा कुछ काम नहीं आता है। ड्रग्स का एक वेबसाइट बैन होता है, आज अगला दिन कोई और आ जाता है, तीसरा दिन कोई और आ जाता है, लेकिन ये मामला पाई दोस्तों वो चलता रहता है। दोस्तों इतना कुछ डार्क वेब के बारे में मालूम तो आपको हो गया हो कि इसमें होता क्या है, इसमें जाएंगे तो क्या हो सकता है, फलाना ढिमकाना। डार्क वेब की जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में लगभग सारा चीज़ों को दोस्तों कवर कर दिया है। और सबसे बड़ा दोस्तों टॉपिक कि क्या आपको डार्क वेब यूज़ करना चाहिए नहीं दोस्तों, डार्क वेब में क्या आपको जाना चाहिए, ब्राउजिंग करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है जो भाई साहब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह चलाते हो दिन भर में, तो आपका कोई काम भी नहीं है कि डार्क वेब में आप जाएँ। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला बात कि वहाँ पर जो लिंक है उसके पीछे क्या हो सकता है आपका साथ, वो किसी को नहीं पता। क्योंकि अभी हैकिंग का दोस्तों इतना एडवांस तरीका आ चुका है कि आपको बस एक लिंक पे क्लिक करना है और आपका काम दोस्तों तमाम हो जाएगा। पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर का डेटा यहाँ से उठा के वहाँ भेज दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो यार डार्क वेब से थोड़ा दूरी रहो। और लेकिन दोस्तों अगर आप कोई जर्नलिस्ट है, आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन निकालना है जो भाई साहब सरफेस वेब में बैन किया हुआ है, वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, गवर्नमेंट का द्वारा दोस्तों उस पर रोक लगाई गया है, तो दोस्तों आप डार्क वेब में जा सकते हैं अपना रिस्क पे दोस्तों, और वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं जो सरफेस वेब में बैंड है। उसका काफ़ी अच्छा चांस है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी वो चीज़ें आपको आराम से डार्क वेब के अंदर दोस्तों वो मिल जाएंगी। तो दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आप जो इंटरनेट अभी तक चला रहे थे तो वो बस एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का, और पूरा इंटरनेट में बहुत ज़्यादा झोल है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि इंटरनेट में क्या क्या कांड यहाँ पे हो सकता है और कैसे आपको इस सबसे बचना चाहिए। मैंने इससे पहले भी दोस्तों एक वायरसेस के ऊपर वीडियो बना के रखी, कैसे वायरस आपके मोबाइल फ़ोन में आते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। तो और भी दोस्तों इंटरनेट में ऐसे स्कैम वगैरह से बचने के लिए, सेफ रहने के लिए आप वो वीडियो दोस्तों देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी दोस्तों वो आ जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? उम्मीद हुई आज की वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद है तो पता है आपको क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।